मैं एमरल्ड हाइट्स स्कूल में पढ़ती थी और जहाँ मनोरमा गंज जाती थी वो बहुत छोटा स्कूल था। और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होके वो राव में आ गया बड़ा थी मैं। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि हमारी प्रिंसिपल मैम को ब्लड कैंसर है। मालूम पड़ा तब तक मैं उनके लिए प्रे करती थी कि भगवान उनकी रक्षा करना। पर फिर और मुझे मेरी किडनी की प्रॉब्लम थी, तो मैं यूरिन नहीं रोक पाती थी। मेरी कंप्लेन कर दी थी तृप्ति दवे ने प्रिंसिपल मैम को, और मुझे फेल कर दिया था 9th में कि मैं अब वहाँ पे नहीं पढ़ सकती मेरी प्रॉब्लम की वजह से, कि मेरा ऑपरेशन कराओ। मुझे भेज दिया गया था। फिर उसके थोड़े काफ़ी समय के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो और साथ में तो बाकी सब भी प्रे ही करते थे। और मैं जिस पर क्रश था मेरे को एमरल्ड हाइट्स में, उसका वो भी डेंटिस्ट बना मेरी दीदी के स्कूल में, मॉडर्न डेंटल कॉलेज में। फिर मुझे मेरा ऑपरेशन जहाँ पे हुआ जसलोक हॉस्पिटल में हुआ, एंड मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल भी बॉम्बे के उधर लेके गया मेरा ऑपरेशन के लिए, जहाँ मुझे ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था वो मालूम पड़ा। और वहाँ पे मुझे ये भी मालूम पड़ा कि लक्ष्मीकांत सर, जो सलमान खान सर के साथ काफ़ी मूवीज़ में काम कर चुके हैं, उनका भाई भी एडमिटेड था। तो और फिर मेरे को वहाँ से हम निकलने के बाद में पापा को ये जानकारी मिली थी कि उनकी भी डेथ हो गई। फिर मेरा ऑपरेशन करवा के मुझे गुजराती समाज में एडमिशन दिया गया, जहाँ पे मैं चुपचाप रहती थी, अपने में खोए में रहती थी। और उसके पहले जहाँ पे मैं रहती थी द्वारिका अपार्टमेंट में, जो द्वारका है विष्णु भगवान का नाम वैसा द्वारिका, उधर 5th फ्लोर पे रहती थी। तो वहाँ पे रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में 1st फ्लोर पर लड़का रहता था, मैं नाम नहीं ले रही उसका क्यों। और गुजराती समाज जाने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उसके लिए मेरे को शायद मेरा ट्रांसफ़र उसके लिए वहाँ पे हुआ, कि मैं पूछती थी मेरा हस्बैंड का है, मेरे को वहाँ पे लेके जाओ। तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि उसकी वो लड़का और दूसरी लड़की का पसंद करते थे एक दूसरे को, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरे सबको देख रही थी तो मुझे फिर दूसरा लड़का पसंद आया था, और उसका सपना था आर्किटेक्ट, घर था उसका सपना। एंड ये मालूम पड़ा उधर से, मेरे को आर्किटेक्ट का मालूम पड़ा और नासा का मालूम पड़ा कि वो नासा का है। और मैं चुप रहती थी, मैं करती थी प्यार, फिर भी मैं किसी को बताती नहीं थी। पर पता नहीं क्या मन में आया, मैंने बोला गिफ्ट देते, प्रपोज करते हैं शायद। तो वो मेरी फ्रेंड ने लेकर सब जगह पूरे क्लास में ढिंढोरा पीट दिया कि मैं इस लड़के से करती हूँ। और उसकी पहली गर्लफ्रेंड का नाम साक्षी था और वो लड़के का नाम मयूर जैन था। एंड क्या कनेक्शन है, मेरी मम्मी के फ्रेंड का लड़का भी उधर था। और
वो जो आर्किटेक्ट करा तो वो उसने आईपीएस से करा, और मेरी बहन कज़िन थी, उसको उसकी भी कॉलेज आर्किटेक्ट की बंद करवा के आईपीएस कॉलेज में आर्किटेक्ट उसका कंप्लीट कराया। तो मुझे लगता था कि वही है मेरा हस्बैंड, पर नहीं था। मैं उसे ब्लैंक कॉल्स करती थी, बहुत परेशान किया, और उसके कारण मेरे को 0 मार्क्स आए। मेरे को केमिस्ट्री सर ने डांटा 9th क्लास में। सब में मैं पुअर हो गई, मेरे को पुअर करके, और मेरी मम्मी को और मेरी दीदी को बुला के, मेरी दीदी भी उधर थी, दीदी के स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ था, वो 12th में थी, मैं 10th में थी, 12 10। और फिर उसके बाद में किसी गुरुजी के वहाँ पे मम्मी लेके गई, और वहाँ पे बुलवाया कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है, क्योंकि कोई लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है, और वो ये लड़के के पीछे भागेगी तो मर जाएगी। और सेम चीज़ ये हुआ कि मम्मी मेरे को एक माता जी के वहाँ पे लेके गई थी, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ। मैंने वहाँ पे भी मम्मी से बिना पूछे उनके वहाँ गई। मैंने बोला कभी होता हो, मिल सकता हो तो ट्राई कर लेती हूँ कि मिलता है कि नहीं मिलता है, देखती हूँ। तो अब वो भी मेरे को जवाब देने को तैयार नहीं। उन्होंने मेरे को बोला कि जा करबला जो मुस्लिम की दरगाह है, उधर जाके धागा बांध उसके नाम का। मैंने बांधा, और फिर गई मैं दूसरी या तीसरी बार गई मैं, जाती थी काफ़ी बार उनके वहाँ पे, स्कूल कॉलेजेस बंक करके, या उनके बाद में मैं जाती थी उनसे मिलने, पैदल जाती थी, अपने पति के लिए जाती थी मैं। तो उसके बेटे को पीर बाबा आते थे बोलते, तो फिर मेरे को वो बोलते ही थे कि उसके पीछे भागना बंद कर, नहीं तो मर जाएगी। मैं बोला ऐसा क्यों? मुझे नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों, मेरे को जवाब चाहिए था। और उसका बर्थडे 13 मई को आता था। 13 मई बफेलो का है, बुल का है, और शिव जी बुल के थे, और मुझे पता था कि वो करता है। मैंने उसको टेडी बियर गिफ्ट दिया था, जो मैंने प्यार किया में सलमान खान ने सुमन को दिया था, और जो उनका जो चिट्ठी पहुंचा था, जो प्यार का उनका गवाह था, वो कबूतर था, वाइट कबूतर। और शिव जी, और जब पार्वती शिव जी के पास पहुंची थी, तब उनकी तीसरी आँख खुली थी, तो कामदेव को जलाया था, तब उनके स्टोरी 2 कबूतर ट्विंस वो देख रहे थे। आप मैनिफेस्टेशन में क्या क्या गलती करते हो, वो मैं बताती हूँ मेरी स्टोरी से। मेरी मम्मी ने तपस्या करके मेरे भाई के लिए मन्नत मांगी थी। मेरा भाई बहुत खूबसूरत था, एंड यहाँ पे मेरी मम्मी जन्म दे दिया, और मेरी मम्मी मेरी बहन पर जिम्मेदारी डाल के उधर मेरी नानी की जिम्मेदारी वहाँ पे निभाने चले जाती थी करने, या और मैं अभिलाषा अपार्टमेंट में, जैसे कैलाश है वैसे अभिलाषा अपार्टमेंट में
जब मेरे भाई की डेथ हुई तब मैं अभिलाषा अपार्टमेंट में थी। तो एक दिन मैं स्कूल से आई, मेरे बाहर से कड़ी लगी हुई थी और मैंने खोला। मैं देखा कि मेरी मम्मी ने उसको ऊपर झूले पे टंगाया था। वो चुपचाप था। जब मैं आई तो वो रो रहा था कि वो अकेला था, कोई भी नहीं था, दीदी भी नहीं थी तब, और मेरी मम्मी थी उधर पड़ोसी के वहाँ पे बात करने में। लेके नहीं गई थी क्योंकि बच्चे परेशान करते, बैठने नहीं देते, तो फिर वो लेके नहीं गई थी वहाँ पे। फिर मैं गई थी, फिर मैंने मम्मी को ढूंढा और मैं मम्मी को लेके आई थी वहाँ पे। और फिर मेरी दीदी ये सोचती थी कि पैसा नहीं है, तो वो नहीं चाहती थी कि भाई, वो चाहती थी कि वो भाई बने। और मैंने जो उधर भी नानी के वहाँ मेरे साथ हुआ, तो उसमें मैं चाहती ऐसा भाई क्या होगा जो रक्षा ना कर सके। और बाद में कुंडली में मालूम पड़ता कि हमारे उसमें भाई का योग्य नहीं था। फिर भी मम्मी ने कोशिश करी कि आए। ये बात मेरी दीदी ने बोली, और जब जो कुंडली दिखाने वाला आया था तब मैंने ये पापा से बात पूछी थी कि आपको मालूम था कि नहीं था कि योग्य है नहीं ये कुंडली में, जो हमको बार बार ये बताया जा रहा था कि हमारे उसमें भाई का योग्य नहीं है, तो क्यों नहीं किया। तो दीदी ने मेरे को वो रीज़न बताया। तो मुझे याद दिलाने के लिए मेरे सामने सती प्रथा लेकर आए। तो मैं बोला ये नहीं होना चाहिए, दूसरे लड़कियों को भी अपने पति के बिना रहने का होना चाहिए। अब ऐसी सोच सबकी ही बनी है अलग अलग तरीके से, सारी चीज़ें को रोकने के लिए और गलत चीज़ें होने के लिए। मैं रानी सती की भी स्टोरी सुनना चाहती थी क्योंकि मैं रानी सती स्टोरी में मातरम अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो मेरे को सती की स्टोरी सुनना चाहती थी कि क्या है। और जब पहले मैंने बचपन में देखा था तब मैंने पार्वती वाला देखा था, मैंने सती वाला देखा ही नहीं था पार्ट, मुझे दिखाया ही नहीं था तब, सती वाला पार्ट नहीं दिखाया था, ना मुझे शक्तिपीठ का कुछ भी दिखाया था। मेरी मम्मी जिस घर में रहती थी वो बहुत ही ऐसा था घर कि जहाँ पे सब एक कॉमन रूम था। वहाँ पे मेरे जाने के बाद वो घर से नया घर बना, क्योंकि वहाँ पे भी जो भैया ने गलत हरकत की थी, और वो भी इसलिए कि क्योंकि कोशिश की थी पर नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि घुमाने के लिए, अपेंडेंस बनाने के लिए शिवजी ने किया ऐसा। और वो मुझे बाद में मालूम पड़ा था कि वो अमरनाथ जाते हैं, अमरनाथ शिव जी की पूजा करते हैं। हम अभिलाषा से द्वारिका अपार्टमेंट में गए, द्वारिका से सुख सागर में आए, और सुख सागर में से भी कैसे निकले क्योंकि घर वो हमारा नहीं था, तो वहाँ पे गुंडे पुलिस को भेजा था जब मैं घर पे अकेली थी, कोई भी नहीं था। वहाँ पे गणेश भगवान की स्थापना करके फिर इधर बीमा हॉस्पिटल के वहाँ पे भी मेरे साथ गलत हरकत हुई, और वो भी मैं जानती हूँ क्यों हुई। उधर से मेरी ऊपर काकी को भी निकालना था क्योंकि उनके बेटे का नाम दक्ष था, और दक्ष
सती के डैड का नाम भी था, क्योंकि उसको मैंने बिठा के साइकिल पे उसकी चेन में आ गई। मैंने कुछ भी नहीं किया था, जबकि उसका पाँव उससे टच हो गया था तो उसको खून निकला था। तो इसलिए उस बिज़नेस में नुकसान करा के वो घर भी बिकवा के फिर मुझे अभिनंदन अपार्टमेंट में बुला लिया गया था। मैं क्रिश्चियन एमिनेट में पढ़ती थी। वहाँ पे मेरी सिर्फ एक फ्रेंड बनी थी और वो लड़कों को घुमाती थी, मैं लड़कों को नहीं घुमाती थी। मैं एकदम सीधी सादी थी। वो लड़कों को उसके मोबाइल रिचार्ज के लिए उस दूसरी चीज़ों के लिए, ताकि उसको ड्रॉप कर सके, तो वो लड़कों को यूज़ करती थी। वो मुझे कहती थी कि तू बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती है। हाँ, सही बात थी। मैं सीधी थी, मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती थी, पर मेरे को गुस्सा आया और मैंने बोला मैं बनाऊँगी बॉयफ्रेंड। फिर मेरे पास में मैं गाड़ी एक गेट था क्रिश्चियन एमिनेट के पास, द्वारकापुरी गेट था शायद। तो मैं वहाँ पे गाड़ी मेरी 2 व्हीलर रख के पैदल जाती थी पेट्रोल बचाने के लिए। तो एक बार और कभी कभी टेम्पो से भी जाती थी। तो फ्रेंड के साथ थी तो भी मेरे साथ में गलत हरकत हुई वहाँ पे। और वो गलत हरकत भी, मैं जहाँ पे गाड़ी रखती थी तो वहाँ पे एक लड़का आया मुझसे दोस्ती करने के लिए, मैंने बना लिया। मिलता है, पसंद करता हूँ। ये उसका नाम आलोक रंजन था और उसने मुझे बात में ये बताया कि मेरे ही मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ BBA में, कि वो मुझे लाइक करता है बंदा मेरी क्लास का। और उसके पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये बंदा उससे लाइक करता है, उसे देखता है। और उस बंदे के मेरी फ्रेंड के साथ मैं बैठती थी। तो फिर मैंने उसकी गलतफहमी दूर करी, नहीं वो तुझे नहीं मुझे लाइक करता है, ये मैंने उसको बताया। मतलब ही थी, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर वो अकाउंट्स में फेल भी हुई, मेरे पास में आई, फिर मैंने उससे बात भी नहीं की। अब वो जिसके साथ थी उसका भी नाम सूर्यदेव के नाम पर था और मेरे भाई का नाम भी सूर्यदेव पर था। मेरे को वो मुस्लिम लड़का था, आलोक रंजन नाम का मुस्लिम लड़का था। उसने मुझे गलती से बोल दिया कि मैं तो तुझे नॉनवेज खिलाऊंगा। तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया कि ये कह के कि तुम अपने फ्रेंड को डबल क्रॉस कर रहे हो। उसने तुमको बोला कि वो तुमको पसंद करता है और तुम मेरे पास में आए हो ये बताने के लिए। मैं स्टोरी समझ गई। वो फिर भी मुझे बोलता रहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बार बार मेरे सामने आता गया। और कॉलेज में भी जो मेरे को लड़का पसंद करता था उसका नाम भी आलोक रंजन नाम का था। वो मुझे स्टोरी गढ़ता है कि सबको तू बोलना कि तू मेरे साथ में थी। और सारे लोग जब मजाक उड़ाने लगे तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कहीं पे भी नहीं जाती हूँ, किसी भी लड़के के साथ मैं कहीं भी नहीं घूमती हूँ। वो बार आलोक रंजन नाम के लड़के आए। जैसे
अलग अलग निरंजन अलग निरंजन नारायण नारायण करते वैसे दो दो आलोक रंजन आए थे। जो फ्रेंड को फ्रेंड बनाए वो भी मुझे पसंद करते थे और उन्होंने मुझे शादी.com पे मेरे को रिश्ते भेजे। मेरा कज़िन ब्रदर, मेरा मामा का लड़का मुझे शादी.com पे प्रपोजल भेज रहे हैं शादी के। और वहाँ जो एक पंजाबी लड़का था उसने भी मेरा प्रपोज़ल ठुकरा दिया। तब मैंने गणेश भगवान की मूर्ति उसको गिफ्ट में इतनी एक्सेप्ट की थी और वो मैंने नाली में फेंक दी थी। फिर तुरंत उसके बाद और लड़का आया। मैं पूछ रही ये नहीं तो और कौन है। वो जो लड़का आया उसने भी मुझे पसंद किया। बहुत अमीर वाला था, जो वैसा ही रोल था जैसे वो मूवी में था। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान वाला रोल वो वैसा का वैसा था। अब उसने मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी फ्रेंड को दिया। शायद देखना चाहता होगा जेलसी है या नहीं है, इसलिए लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया था और अपने घर लेके गया था। पहले मैंने उसको साथ में रखा था कि कुछ गलत ना हो। उसके फ्रेंड्स भी थे, सब ड्रिंक शराब वो सब पीते थे। पर वो भी लड़का अच्छा था, बुरा नहीं था। ये मैंने मेरी फ्रेंड को साथ में रखा था तो सारे इल्ज़ाम उस पे आ गए थे। पूरा कॉलेज बात करता था कि उसका और इसका गलत रिश्ता है। ये बात मैंने मेरी फ्रेंड को बताई और पूछी ऐसा है या नहीं, तो उसने बोला नहीं। और मुझे भी पता था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी उसको जानती थी कि वो अच्छा लड़का है। पर मुझे डाउट भी, मेरे अंदर डाउट क्रिएट किया गया कि वो उसको और उसके दोस्तों को लेकर वो लम्हे वाली मूवी, कंगना रनावत की मूवी देखने गया था। फिर मैंने वो देखी और बोला है टैलेंटेड, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने साथ दिया कंगना रनावत का आगे बढ़ने में। वो उसको भी फिर गुस्सा आया तो उसने भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला। मेरे दूसरे फ्रेंड को बोला उसने कि ये लड़की तो ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या क्या बकवास करी उसने। तो पूरा कॉलेज मेरे पीछे पड़ गया। सब सेक्स करना चाहते थे मेरे साथ में। मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे को खुश हुई, मैं पता नहीं क्यों। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि शिव भगवान ने कैसे मेरी एनर्जी सबके अंदर ट्रांसफ़र करी। जैसे अलग निरंजन नारायण नारायण करते वैसे दो आलोक रंजन आए थे। जो फ्रेंड को
फ्रेंड बनाए, वो भी मुझे पसंद करते थे और उन्होंने मुझे शादी.com पे मेरे को रिश्ते भेजे। मेरा कज़िन ब्रदर, मेरा मामा का लड़का मुझे शादी.com पे प्रपोज़ल भेज रहे हैं शादी के। और वहाँ जो एक पंजाबी लड़का था, उसने भी मेरा प्रपोज़ल ठुकरा दिया। तब मैंने गणेश भगवान की मूर्ति उसको गिफ्ट में इतनी एक्सेप्ट की थी और वो मैंने नाली में फेंक दी थी। फिर तुरंत उसके बाद और लड़का आया। मैं पूछ रही ये नहीं तो और कौन है? वो जो लड़का आया उसने भी मुझे पसंद किया। बहुत अमीर वाला था, जो वैसा ही रोल था जैसे वो मूवी में था। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान वाला रोल वो वैसा का वैसा था। अब उसने मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी फ्रेंड को दिया। शायद देखना चाहता होगा जेलसी है या नहीं है, इसलिए लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया था और अपने घर लेके गया था। पहले मैंने उसको साथ में रखा था कि कुछ गलत ना हो। उसके फ्रेंड्स भी थे, सब ड्रिंक शराब वो सब पीते थे। पर वो भी लड़का अच्छा था, बुरा नहीं था। ये मैंने मेरी फ्रेंड को साथ में रखा था तो सारे इल्ज़ाम उस पर आ गए थे। पूरा कॉलेज बात करता था कि उसका और इसका गलत रिश्ता है। ये बात मैंने मेरी फ्रेंड को बताई और पूछी ऐसा है या नहीं, तो उसने बोला नहीं। और मुझे भी पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी उसको जानती थी कि वो अच्छा लड़का है। पर मुझे डाउट भी, मेरे अंदर डाउट क्रिएट किया गया कि वो उसको और उसके दोस्तों को लेकर वो लम्हे वाली मूवी, कंगना रनावत की मूवी देखने गया था। फिर मैंने वो देखी, मैं बोला है टैलेंटेड, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने साथ दिया कंगना रनावत का आगे बढ़ने में। वो उसको भी फिर गुस्सा आया, तो उसने भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला। मेरे दूसरे फ्रेंड को बोला उसने कि ये लड़की तो ऐसी है वैसी है, पता नहीं क्या क्या बकवास करी उसने। तो पूरा कॉलेज मेरे पीछे पड़ गया। सब सेक्स करना चाहते थे मेरे साथ में। मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे को खुश हुई, मैं पता नहीं क्यों। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ कि शिव भगवान ने कैसे मेरी एनर्जी सबके अंदर ट्रांसफ़र करी। मैं कोटक महिंद्रा बैंक में काम करती थी, वहाँ पे लीड्स मैंने दी सबसे बड़ी, परिणाम वो सर ने दिया, उसका हमको कुछ फ़ायदा नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दूसरी जगह जॉब करेंगे, भले फ्री में।
BHFL में ट्रेनिंग करी। तो वहाँ पे भी जो मेरे को लाइक करता था सिद्धार्थ गोयल, उसका शायद 5-6 फ्रेंड का ग्रुप था उनका। तो उनमें से एक बंदा मेरा नंबर लेके गया प्रोजेक्ट के लिए, मतलब कुछ उसको क्वेश्चन सॉल्व करने थे, टिक करवाने थे, उसके लिए मेरे पास आया था। और मैं मेरी मासी के वहाँ पे थी, सो रही थी। रात को 12 बजे मुझे कॉल किया उसने फ़ोन पे, क्या कर रही क्या नहीं कर रही। मैंने अवॉइड कर दिया, मैं सो रही हूँ करके जग रही थी, तो भी झूठ बोल के कि मुझे नहीं बात करनी किसी लड़के से, वो किसी लड़के को मेरे पास नहीं आने देना। तब शिव जी का स्वान भी मेरे पास आकर मुझसे पूछता था कि क्या है क्या नहीं। वो भी मुझसे शायद करता था या नहीं करता था, क्लियरली इनडायरेक्टली उससे कुछ बोला नहीं मुझको। मैंने उससे भी बात करना बंद कर दी। कॉमन क्या था, मयूर जैन, 13 मई को बर्थडे, 15 मई में 3 एक दिन छोड़ के थे। मनीष चावला, सिद्धार्थ गोयल, और ये तीनों टॉरस के थे, मूल के शिव जी के साइन। और बाकी जिन के थे, अब वो कौन कौन से साइन के थे पता नहीं, याद भी नहीं है। ये 3 साइन नोटिस किए थे मैंने। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चिड़ा कर मछली खा रहे तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। अब मच्छी शिव जी ने पार्वती को दंड दिया था तंत्र में जानबूझकर कि वो मत्स्य कन्या बने और मछली जो उनका नंदी बन के वो फंसे और वो लेकर मतलब उनके शादी का प्रपोजल लेके जाए। तो वो चीज़ थी, मंगलसूत्र छीन जाएगा भी एक साइन था मेरे लिए। भैंस चुरा जाएगी, भैंस भी शिव जी का साइन था। और मैं कांग्रेस की थी, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना था। और मैं भी मैनिफेस्टेशन करके सो जाती थी। अब जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चिड़ा कर मछली खा रहे तेजस्वी जी, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। अब शिव जी ने पार्वती को दंड दिया था तंत्र में जानबूझकर कि वो मत्स्य कन्या बने और मछली जो उनका नंदी बन के वो फंसे और वो लेकर मतलब उनके शादी का प्रपोजल लेके जाए। तो वो चीज़ थी, मंगलसूत्र छीन जाएगा भी एक साइन था मेरे लिए। भैंस चुरा जाएगी, भैंस भी शिव जी का साइन था। और मैं कांग्रेस की थी, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना था। और मैं भी मैनिफेस्टेशन करके सो जाती थी। और किसने कहा कि आतंकवादी की स्टोरी नहीं होती है, लव स्टोरी नहीं होती है। शिव जी ने पहले से ही बना के रखी है शिव शक्ति की। मेरे कदम रखने के बाद ही सब दो कमल के फूल खिले। और पाकिस्तान में हिंगलाज मंदिर शक्ति का हेड गिरा था। हेड मतलब दिमाग। और यहाँ पे भक्तों को भ्रम में डालकर
उनके खिलाफ करते हैं। वहाँ पे सूर्य मंदिर भी है टूटा हुआ, जिनको मैं बहुत मानती हूँ। फिर मैंने मार्तंड सूर्य मंदिर की स्टोरी पढ़ी, जहाँ पे 12 साल का लड़का था जिसके पापा ने बहुत सारे लोगों के साथ काम करके सूर्य मंदिर ये बनवाया था। अब वो जो शिल्पकार थे उन्होंने गॉसिप करके वो बच्चे को की डेथ करवा दी, जो बच्चे ने वो मैग्नेट बनाया था सूर्य मंदिर का। और वो वैसा ही सेम इजिप्शियन मूवी में भी था, जो है ना जोनाथन लास्ट में पिरामिड में से उठा लेता है मैग्नेट जैसा, डायमंड जैसा उठा लेता है इजिप्शियन मम्मी वाली मूवी में। और उसमें भी 12 नंबर की बस रहती है, जिसमें वो स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं। सूर्य मंदिर का मालूम पड़ा शाहिद कपूर वाली और वो तब्बू वाली मूवी से। तो मैंने मैनिफेस्ट किया कि शैतान मंदिर नहीं है ये, वहाँ पे पूजा होनी चाहिए। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ पे सब ने पूजा करी थी। जैसे जैसे मैं स्टोरी पढ़ती गई वैसे वैसे सब मैनिफेस्ट होता गया। सारे भगवान की मैंने स्टोरीज़ पढ़ी और वो सब मैनिफेस्ट किया। फिर मैंने मार्तंड सूर्य मंदिर की स्टोरी पढ़ी, जहाँ पे 12 साल का लड़का था जिसके पापा ने बहुत सारे लोगों के साथ काम करके सूर्य मंदिर ये बनवाया था। अब वो जो शिल्पकार थे उन्होंने गॉसिप करके वो बच्चे को की डेथ करवा दी, जो बच्चे ने वो मैग्नेट बनाया था सूर्य मंदिर का। और वो वैसा ही सेम इजिप्शियन मूवी में भी था, जो है ना जोनाथन लास्ट में पिरामिड में से उठा लेता है मैग्नेट जैसा, डायमंड जैसा उठा लेता है इजिप्शियन मम्मी वाली मूवी में। और उसमें भी 12 नंबर की बस रहती है, जिसमें वो स्ट्रगल करते हैं, फाइट करते हैं। सूर्य मंदिर का मालूम पड़ा शाहिद कपूर वाली और वो तब्बू वाली मूवी से। तो मैंने मैनिफेस्ट किया कि शैतान मंदिर नहीं है ये, वहाँ पे पूजा होनी चाहिए। तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ पे सब ने पूजा करी थी। जैसे जैसे मैं स्टोरी पढ़ती गई वैसे वैसे सब मैनिफेस्ट होता गया। सारे भगवान की मैंने स्टोरीज़ पढ़ी और वो सब मैनिफेस्ट किया। साला मैं तो पापा बन गया, मालिक मेरा दादा बन गया। ओह, मैंने मैनिफेस्ट किया कि स्प्लिट्स विला में ऐसे पर्सन को लेके आओ जो जिसको शायरी आती हो, क्योंकि मुझे शायरी पसंद है। जो प्रतिभा के साथ बुरा हुआ आरुषि चावला के साथ, उसका कर्मा देने के लिए केविन को वो शायरी वाला देगा। उसका कनेक्शन उसके दोस्त के साथ बनाना, आइडियल मैच, ताकि वो किसी पर भी नज़र ना डाले, क्योंकि मुझे उसके साथ अफेयर करना था। पर मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था।
अब मुझे पता नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा। जब आया स्प्लिट्सविला, तब जो पर्सन था वो शिवम शर्मा था। मैंने उसका सपोर्ट काफ़ी करा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे अफेयर करना है या नहीं करना है। उसका ही आगे से मेरे को प्रपोज़ल आया था और वो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, और मैंने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कोई कास्ट मैनिफेस्ट करी थी ना कुछ किया था। तो फिर उसने भी मुझे सपने दिखाने स्टार्ट कर दिए वीडियोस के थ्रू, और ये मैंने जानबूझ के किया था। और साथ में ये भी मैनिफेस्ट किया था कि सुशांत सिंह के कौन कौन गुनहगार थे उन सब के चेहरे सामने लेके आओ, तो जो उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको सज़ा देने के लिए, कि किसने अंकिता लोखंडे का और उसका ब्रेकअप किया, जिसके वजह से अंकिता लोखंडे के साथ में बुरा हुआ। ये तो दोनों ने साथ साथ में नजबलिए पे प्रपोज़ किया था शादी के लिए। अब भगवान से प्रॉमिस कर रहे हो तो वो फिर प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहिए था। अब उसमें भी उन्होंने क्या क्या कुछ गलती करी। अब मैंने भी, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये गलती करी, तो फिर वो चीज़ें चले जाती है, तो फिर उसके दंड भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसे शिवम शर्मा मेरे पास में आया। फिर मैंने उसके साथ में ऑनलाइन वीडियोस वगैरह डाले, मेरे फैमिली में देखे। वो भड़क गए कि मैं ऐसे कैसे वीडियोस बना रही हूँ उसके साथ में। मुझे सच्चाई बाहर निकालनी थी सबकी, कि कौन किसके साथ में है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है। सब बाहर निकालना था मेरे को, कि सुशांत की डेथ में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। फिर सुशांत सिंह के फ़ोटोज़ वगैरह डाले गए जिसके साथ में वो था। और अंकिता लोखंडे इंदौर से थी, मेरी सिटी से। और जो शिवम शर्मा के साथ में उसकी एक फ्रेंड थी, वो भी इंदौर सिटी के साथ में थी, कि उसके साथ भी क्या लफड़ा चल रहा था, वो भी बाहर आया। वो भी शिवम शर्मा के कारण बाहर आया, कि वो शिवम शर्मा को मैनिफेस्ट किया था कि शिवम शर्मा को वापस स्प्लिट्सविला में भेजें। फिर वहाँ पे उसने आकाश लीना के साथ में बनाया। वो यहाँ पे मैंने करा था कि टूथपेस्ट में नमक नहीं है, तो वहाँ पे भी आकाश लीना ने उसके कपड़ों पर टूथपेस्ट डाल दिया था। फिर शिवम शर्मा ने ओनियन डोम की बात की थी वहाँ पे, जहाँ पे ये ताजमहल का जो था वो ओनियन डोम से था। उसने मुझे वो स्टोरी पढ़ाई। शिवम शर्मा को मैंने काफ़ी सारी ये बातें बताई थी जो मैंने देखा था। सुशांत सिंह की डेथ के पहले भी मैं रोते रोते मैंने उसकी सुशांत सिंह की मूवी देखी थी, सुशांत सिंह की और श्रद्धा कपूर वाली मूवी। और उस दिन या उसके पहले, मुझे याद नहीं, मुझे किसी की फांसी का सपना आया था। चेहरा नहीं दिखा था और थे, काफ़ी लोग थे।
सारी ब्लैक इमेजेस थी, सब डार्क इमेजेस थी, फेस नहीं दिखाया था। मैंने आरुषि चावला की डेथ का देखा था, रीवा कपूर की डेथ का देखा था, जब उसका वायरल हुआ कि वो 12 एज की है, ऐसा तब उनका, तो मैंने ये बात शिवम शर्मा को बताई थी। फिर मुझे शिवम ने फ्लर्ट किया तो आकाश टीना पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसके खिलाफ मैं फ़ाइट कर रही थी कमेंट सेक्शन में, तो MTV स्प्लिट्सविला ने मुझे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि शिवम शर्मा मुझे बाहर चाहिए शो के, तो 3 दिन में बाहर आ गया था क्योंकि मेरा बर्थडे था, और उसके बाद में वो हादसा हुआ, बस ऐसा कुछ होने वाला था, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। क्योंकि लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, तो उन सब के दंड मिलते हैं, भोगने पड़ते हैं। फिर लॉकअप का सीज़न आया, शिवम शर्मा को उधर गया था, तो उधर उसका भी ब्लड ग्रुप मालूम पड़ा कि AB पॉजिटिव था, मेरा भी था, और जो निशा थी उसका भी था, शायद और किसी का भी चीज़ था मालूम पड़ी। उधर भी उसने सारा खान के लिए बनाया था रात को। तो मुझे ये दिमाग फिर याद आया कि बिग बॉस शो को मैंने मैनिफेस्ट करके यहाँ पे लेके आया था मेरे पति के लिए, मेरे उससे मिलने के लिए, कि मैं मेरे हस्बैंड को इधर लेके आऊँगी शो पे, उसके लिए मेरे को करनी थी बिग बॉस में शादी। तो मालूम पड़ा कि सारा खान और वो कौन है, सारा खान का बॉयफ्रेंड था, वो शादी करने वाले हैं। मेरे को तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर उसने सारा खान ने अश्मित पटेल के साथ में क्या था, प्यार मतलब जता रही थी, तो आया गुस्सा कि धोखा दे रही है वो, तो वो उसके बॉयफ्रेंड ने, और वो बॉयफ्रेंड भी शिवम का फ्रेंड था। तो फिर मैंने सारा को धमकी दी एक्स पे कि शिवम शर्मा से दूर रहना, तो उसने मुझे, शिवम शर्मा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। शिवम शर्मा ने नहीं, उसने सारा खान ने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर एक्स पे। फिर लॉकअप पे आने के बाद भी शिवम मेरे पे नहीं ध्यान दे रहा था, उस पे सारी पार्टियों में बिजी था। मैं बोला कोई नहीं, चलता है। फिर मैंने देखा कि कंगना रनावत ने शिवम शर्मा को किस किया गाल पे, तो मुझे ना बहुत मन हो रहा था कि चाटा मार दूँ जोरदार उसको। फिर कुलविंदर कौर की एंट्री हुई कुछ टाइम बाद, ये पॉलिटिक्स में आने के बाद कंगना रनावत के। कुलविंदर कौर ने शायद जिस गाल पे मतलब चाटा पड़ना ही था, तो वो मेरी वजह से पड़ा। और शिवम के आने के बाद में मुझे केदारनाथ का मालूम पड़ा था। फिर मुझे समझ में आया कि फिर मैंने सुशांत सिंह की केदारनाथ वाली फ्लर्ट वाली स्टोरी देखी थी, तो समझ में आया कि शक्ति के लिए
शिव जी ने अपनी जटाएं खोली थी याद दिलाने के लिए, इसलिए गंगा खोली थी ऐसे, मैरिज प्रपोजल उसके लिए। फिर मैं शिव जी से माफ़ी मांगने गई थी, राम मंदिर गई थी, यहाँ पे इंदौर के राम मंदिर में गई थी, गुरुजी से मिली थी कि मैंने ये क्या कर दिया। क्यों, अब मुझे नहीं पता था, मुझे शिवा, बस मेरे को भी शिवा पसंद आने लग गया था और मुझे भी गलतफहमी हो गई कि यही पंच केदारनाथ का है, क्योंकि उसके पिताजी ने उधर लॉकअप पे बोला था कि ये पंच केदारनाथ शिव जी का प्रसाद है। मेरे को लगा कि यही शिव जी है। फिर मैंने मेरी नई कुंडली बनाई। फिर यहाँ पे इंदौर के पास में छिंदवाड़ा में कुछ समय पहले उसका पत्रिका का था, वो न्यूज़ मेरे सामने आई कि जहाँ पे ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु कौन, लक्ष्मी, शिव शक्ति की शादी का कार्ड उसने छपवाया था। फिर मैंने शक्ति यहाँ पे मेरे भाई से रानी सती गेट का पूछा था, रानी सती गेट की स्टोरी क्या है। फिर मेरे सामने शक्तिपीठ की स्टोरी आई, तो फिर मैंने शक्तिपीठ ये राम मंदिर गई थी। उसके बाद गुरुजी के पूछने पर गुरुजी ने कुछ उधर राम मंदिर हनुमान जी के पीछे काली माता जी का की मूर्ति थी, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस करी, उन्होंने मुझे टेका लगाया माता जी के वहाँ पे, और वहाँ से मेरे को सिंदूर मिला था मेरे मांग में। फिर मैंने यहाँ आके मतलब तब मुझे सब मालूम पड़ा। फिर मैंने यहाँ पे शक्तिपीठ की स्टोरी वगैरह पढ़ी थी और मैंने सारे 51 शक्तिपीठ को मेरे पार्ट्स दिए थे, बॉडी पार्ट्स दिए थे। तो अब्दुल और श्रद्धा वाला केस हुआ, तब मुझे राम भगवान का भी मालूम पड़ा कि इजिप्शियन में भी राम भगवान हैं। तो मैंने वहाँ पे इजिप्शियन में भी सूर्यदेव के 3 बेटियां थी, उन सबको मेरे बॉडी पार्ट्स दिए मैंने। ऐसे करके धीरे धीरे मैंने सारे भगवानों की स्टोरी सब जगह की पढ़ी और फिर नई कुंडली तैयार करी, जिसमें मैंने सारे भगवान को इंक्लूड करे, उनके सारे अस्त्र इंक्लूड करे, सारी चीज़ें, सारी यूनिवर्स का नासा की स्टोरी पढ़ के सब कुछ उसके आसपास सब बनाया, यूनिवर्स का स्काई वगैरह, सारी बीमारियों एंड बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट किए। शिवम शर्मा ने मुझे शिव जी के अस्त्र शस्त्र के बारे में पढ़ा, और जहाँ पे शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी वहाँ पे मैंने चंदन की लकड़ियाँ इधर नेट पे चढ़ाई थी। शिवम शर्मा और मेरी शादी के लिए चढ़ाई थी मैंने। तो वहाँ पे भी एक हादसा हुआ, वो पंडित ने किसी मैरिड अफेयर किसी का चल रहा था, तो उनकी डेथ का हुआ और वो पंडित जेल में गया था। मैंने मैनिफेस्ट किया कि स्प्लिट्स विला में ऐसे पर्सन को लेके आओ जो जिसको शायरी आती हो, क्योंकि मुझे शायरी पसंद है।
जो प्रतिभा के साथ बुरा हुआ आरुषि चावला के साथ, उसका कर्मा देने के लिए केविन को वो शायरी वाला देगा। उसका कनेक्शन उसके दोस्त के साथ बनाना, आइडियल मैच, ताकि वो किसी पर भी नज़र ना डाले, क्योंकि मुझे उसके साथ अफेयर करना था, पर मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैंने ये मैनिफेस्ट किया था और मुझे पता नहीं था कि ये होगा कि नहीं होगा। जब आया स्प्लिट्सविला, तब जो पर्सन था वो शिवम शर्मा था। मैंने उसका सपोर्ट काफ़ी करा। मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे अफेयर करना है या नहीं करना है। उसका ही आगे से मेरे को प्रपोज़ल आया था और वो मैंने किसी को भी नहीं बताया था, और मैंने उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया था। मैंने कोई कास्ट मैनिफेस्ट करी थी ना कुछ किया था, तो फिर उसने भी मुझे सपने दिखाने स्टार्ट कर दिए वीडियोस के थ्रू, और ये मैंने जानबूझ के किया था। और साथ में ये भी मैनिफेस्ट किया था कि सुशांत सिंह के कौन कौन गुनहगार थे, उन सब के चेहरे सामने लेके आओ, तो जो उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको सज़ा देने के लिए, कि किसने अंकिता लोखंडे का और उसका ब्रेकअप किया, जिसके वजह से अंकिता लोखंडे के साथ में बुरा हुआ। ये तो दोनों ने साथ साथ में नजबलिए पे प्रपोज़ किया था शादी के लिए। अब भगवान से प्रॉमिस कर रहे हो तो वो फिर प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहिए था। अब उसमें भी उन्होंने क्या क्या कुछ गलती करी। अब मैंने भी, जैसे मैंने बताया कि मैंने ये गलती करी, तो फिर वो चीज़ें चले जाती है, तो फिर उसके दंड भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसे शिवम शर्मा मेरे पास में आया। फिर मैंने उसके साथ में ऑनलाइन वीडियोस वगैरह डाले, मेरे फैमिली में देखे। वो भड़क गए कि मैं ऐसे कैसे वीडियोस बना रही हूँ उसके साथ में। मुझे सच्चाई बाहर निकालनी थी सबकी, कि कौन किसके साथ में है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, सब बाहर निकालना था मेरे को, कि सुशांत की डेथ में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। फिर सुशांत सिंह के फ़ोटोज़ वगैरह डाले गए जिसके साथ में वो था, और अंकिता लोखंडे इंदौर से थी, मेरी सिटी से, और जो शिवम शर्मा के साथ में उसकी एक फ्रेंड थी वो भी इंदौर सिटी के साथ में थी, कि उसके साथ भी क्या लफड़ा चल रहा था, वो भी बाहर आया। वो भी शिवम शर्मा के कारण बाहर आया, कि वो शिवम शर्मा को मैनिफेस्ट किया था कि शिवम शर्मा को वापस स्प्लिट्सविला में भेजे। फिर वहाँ पे उसने आकाश लीना के साथ में बनाया। वो यहाँ पे मैंने करा था कि टूथपेस्ट में नमक नहीं है, तो वहाँ पे भी आकाश लीना ने उसके कपड़ों पर टूथपेस्ट डाल दिया था। फिर शिवम शर्मा ने ओनियन डोम की बात की थी वहाँ पे, जहाँ पे ये ताजमहल का जो था वो ओनियन डोम से था। उसने मुझे वो स्टोरी पढ़ाई। शिवम शर्मा को मैंने काफ़ी सारी ये बातें बताई थी।
जो जो मैंने देखा था। सुशांत सिंह की डेथ के पहले भी मैं रोते रोते मैंने उसकी सुशांत सिंह की मूवी देखी थी, सुशांत सिंह की और श्रद्धा कपूर वाली मूवी। और उस दिन या उसके पहले मुझे याद नहीं, मुझे किसी की फांसी का सपना आया था। चेहरा नहीं दिखा था और थे काफ़ी लोग थे, सारी ब्लैक इमेजेस थी, सब डार्क इमेजेस थी, फेस नहीं दिखाया था। मैंने आरुषि चावला की डेथ का देखा था, रीवा कपूर की डेथ का देखा था, जब उसका वायरल हुआ कि वो 12 एज की है, ऐसा तब उनका। तो मैंने ये बात शिवम शर्मा को बताई थी। फिर मुझे शिवम ने फ्लर्ट किया तो आकाश टीना पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसके खिलाफ मैं फ़ाइट कर रही थी कमेंट सेक्शन में, तो MTV स्प्लिट्सविला ने मुझे ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने कहा था कि शिवम शर्मा मुझे बाहर चाहिए शो के। तो 3 दिन में बाहर आ गया था क्योंकि मेरा बर्थडे था और उसके बाद में वो हादसा हुआ, बस ऐसा कुछ होने वाला था, इसलिए ये सब चीज़ें हुई। क्योंकि लोग बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, तो उन सब के दंड मिलते हैं, भोगने पड़ते हैं। फिर लॉकअप का सीज़न आया, शिवम शर्मा को उधर गया था, तो उधर उसका भी ब्लड ग्रुप मालूम पड़ा कि AB पॉजिटिव था, मेरा भी था, और जो निशा थी उसका भी था, शायद और किसी का भी चीज़ था मालूम पड़ी। उधर भी उसने सारा खान के लिए बनाया था रात को। तो मुझे ये दिमाग फिर याद आया कि बिग बॉस शो को मैंने मैनिफेस्ट करके यहाँ पे लेके आया था मेरे पति के लिए, मेरे उससे मिलने के लिए, कि मैं मेरे हस्बैंड को इधर लेके आऊँगी शो पे। उसके लिए मेरे को करनी थी बिग बॉस में शादी। तो मालूम पड़ा कि सारा खान और वो कौन है, सारा खान का बॉयफ्रेंड था, वो शादी करने वाले हैं। मेरे को तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर उसने सारा खान ने अश्मित पटेल के साथ में क्या था, प्यार मतलब जता रही थी, तो आया गुस्सा कि धोखा दे रही है वो। तो वो उसके बॉयफ्रेंड ने, और वो बॉयफ्रेंड भी शिवम का फ्रेंड था। तो फिर मैंने सारा को धमकी दी एक्स पे कि शिवम शर्मा से दूर रहना। तो उसने मुझे, शिवम शर्मा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। शिवम शर्मा ने नहीं, उसने सारा खान ने मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर एक्स पे। फिर लॉकअप पे आने के बाद भी शिवम मेरे पे नहीं ध्यान दे रहा था, उस पे सारी पार्टियों में बिजी था। मैं बोला कोई नहीं, चलता है। फिर मैंने देखा कि कंगना रनावत ने शिवम शर्मा को किस किया गाल पे। तो मुझे ना बहुत मन हो रहा था
कि चाटा मार दूँ जोरदार उसको। फिर कुलविंदर कौर की एंट्री हुई कुछ टाइम बाद, ये पॉलिटिक्स में आने के बाद कंगना रनावत के। कुलविंदर कौर ने शायद जिस गाल पे मतलब चाटा पढ़ना ही था, तो वो मेरी वजह से पड़ा। और शिवम के आने के बाद में मुझे केदारनाथ का मालूम पड़ा था। फिर मुझे समझ में आया कि फिर मैंने सुशांत सिंह की केदारनाथ वाली फ्लर्ट वाली स्टोरी देखी थी, तो समझ में आया कि शक्ति के लिए शिव जी ने अपनी जटाएं खोली थी याद दिलाने के लिए, इसलिए गंगा खोली थी ऐसे मैरिज प्रपोजल उसके लिए। फिर मैं शिव जी से माफ़ी मांगने गई थी, राम मंदिर गई थी, यहाँ पे इंदौर के राम मंदिर में गई थी, गुरुजी से मिली थी कि मैंने ये क्या कर दिया। क्यों अब मुझे नहीं पता था, मुझे शिवम बस मेरे को भी शिवम पसंद आने लग गया था और मुझे भी गलतफहमी हो गई कि यही पंच केदारनाथ का है, क्योंकि उसके पिताजी ने उधर लॉकअप पे बोला था कि ये पंच केदारनाथ शिव जी का प्रसाद है। मेरे को लगा कि यही शिव जी है। फिर मैंने मेरी नई कुंडली बनाई। फिर यहाँ पे इंदौर के पास में छिंदवाड़ा में कुछ समय पहले उसका पत्रिका का था, वो न्यूज़ मेरे सामने आई कि जहाँ पे ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु कौन लक्ष्मी शिव शक्ति की शादी का कार्ड उसने छपवाया था। फिर मैंने शक्ति यहाँ पे मेरे भाई से रानी सती गेट का पूछा था, रानी सती गेट की स्टोरी क्या है। फिर मेरे सामने शक्तिपीठ की स्टोरी आई, तो फिर मैंने शक्तिपीठ ये राम मंदिर गई थी। उसके बाद गुरुजी के पूछने पर गुरुजी ने कुछ उधर राम मंदिर हनुमान जी के पीछे काली माता जी का की मूर्ति थी, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोसेस करी, उन्होंने मुझे टेका लगाया माता जी के वहाँ पे, और वहाँ से मेरे को सिंदूर मिला था मेरे मांग में। फिर मैंने यहाँ आके मतलब तब मुझे सब मालूम पड़ा। फिर मैंने यहाँ पे शक्तिपीठ की स्टोरी वगैरह पढ़ी थी और मैंने सारे 51 शक्तिपीठ को मेरे पार्ट्स दिए थे, बॉडी पार्ट्स दिए थे। तो अब्दुल और श्रद्धा वाला केस हुआ, तब मुझे राम भगवान का भी मालूम पड़ा कि इजिप्शियन में भी राम भगवान हैं। तो मैंने वहाँ पे इजिप्शियन में भी सूर्यदेव के 3 बेटियाँ थी, उन सबको मेरे बॉडी पार्ट्स दिए मैंने। ऐसे करके धीरे धीरे मैंने सारे भगवानों की स्टोरी सब जगह की पढ़ी और फिर नई कुंडली तैयार करी, जिसमें मैंने सारे भगवान को इंक्लूड करे, उनके सारे अस्त्र इंक्लूड करे, सारी चीज़ें, सारी यूनिवर्स का नासा की स्टोरी पढ़ के सब कुछ उसके आसपास सब बनाया, यूनिवर्स का स्काई वगैरह, सारी बीमारियों एंड बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट किए। शिवम शर्मा ने मुझे शिव जी के अस्त्र शस्त्र के बारे में पढ़ा, और जहाँ पे शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी वहाँ पे मैंने चंदन की लकड़ियाँ इधर नेट पे चढ़ाई थी। शिवम शर्मा और मेरी शादी के लिए चढ़ाई थी मैंने।
तो वहाँ पे भी एक हादसा हुआ। वो पंडित ने किसी मैरिड अफेयर वफेयर किसी का चल रहा था, तो उनकी डेथ का हुआ और वो पंडित जेल में गया था। अब मोदी जी ने जो इनहेरिटेंस टैक्स वाली बात करी थी, जो सैम पित्रोदा वाली टैक्स थी कि कांग्रेस लैंड छीन लेगी, तो वो सीक्रेट था कि इज़राइल वाले गाज़ा की लैंड छीनने वाले हैं। पित्रोदा का रेसिस्ट कमेंट वाला आया था। फिर शिव जी ने ये बताया था कि कौन कहाँ पे जाने वाला है, कौन यहाँ पे जाने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो होने वाली है वो सब बताया था। फिर भगवान जी ने बताया था कि क्या करने वाले हैं वो। सुहागन चुड़ैल में बताया था कि जो मोक्ष है वो दिया के लिए प्लेन बनाकर फेंकता है। तो वो पैवेल दुराव का भी टेलीग्राम का साइन वो चीज़ है कि वो पैवेल के साथ, दुराव के साथ में वो होने वाली है। और यहाँ पे सारी रस्म उल्टी सीधी करके रखी। उसमें भी सुहागन चुड़ैल में भी यही बताया गया था। शैतानी रस्में ये सब भगवान की रस्में हैं। उसमें भगवान किसकी डेथ कब होनी है, कैसे होनी है, वो सब बताते हैं, हॉरर शो के थ्रू बताते हैं। और तुमसे ये सीधी प्रथा नहीं, वो भी उल्टी प्रथा है जो करवाते हैं भगवान देने लेने की। मैंने शिवम के साथ में ऑनलाइन वीडियोस वगैरह डाले थे, तो गुरुजी को भी मैंने बताया था, तो उन्होंने भी पापा को कन्विंस करा था कि शिवम से शादी का कर ले। पर पापा को पंजाबी लड़का नहीं पसंद था शायद, और जो मैंने मैनिफेस्ट करा था वो चीज़ हुई थी। मैंने शिवम के लिए उसकी जो शराब की आदत थी, सिगरेट की आदत थी, मैंने वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट की। जो भी उसका नॉनवेज खाना था वगैरह, सब सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी। शिव जी ने मेरे से सारी चीज़ें ये सब एक्सेप्ट करवाया जो जो उन्होंने बनाया। फिर मैंने पूरी कुंडलिनी शक्ति बनकर मैं खुद को तो जला नहीं सकती थी। सती ने खुद को जला दिया था जब वो सती कुंडलिनी शक्ति बनी थी। तो मेरे पास में फर्नीचर था, मेरे पास में, मैंने कभी कोई रावण वावण जलाया नहीं था। मेरे पास में फर्नीचर था जो पापा ने मेरे 15,000 का था, उन्होंने उसको बाहर रख दिया था। इधर था तो कचरा भी उन्होंने बाहर रख दिया था। तो पापा के जाने के बाद मैं उसको जला देती थी। मेरे सारे गुस्से को, जो जितने भी दर्द मुझे मिले थे वो सब मैंने जला दिए थे। तो फिर वो हमारी बाई भी थी, वो बोलती क्यों जला रही है, ये क्या करना चाहती है, आग लगाना चाहती है, बिल्डिंग जलाना चाहती है, क्या करना चाहती है। और फिर मैं मेरी कैट बाथरूम करती थी, सब टॉयलेट वॉयलेट उसमें करती थी, डालती थी। तो मैं उसमें गुस्सा डालती थी जानबूझकर, टॉयलेट करके पेपर के उसमें साफ करके। और वो चिड़चिड़ करके फिर मैं कैट्स को मेरे इसमें रूम में रख के मैं बाहर सोफे पे सोती थी।
लोगों की सच्चाई बाहर निकालने के लिए कि किसके मन में क्या है, कौन क्या सोच रहा है। मैं अपने भाई मेरी काकी के साथ मेरे को लेकर गया था खाना खाने पिलाने। मेरे को बहुत घुमाया करा, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, ये सब। वहाँ पे भी मैंने देखा था कि ये लोग कुत्ते को भी नहीं खिलाने दे रहे थे। वो सब मैंने वीडियो बनाया तो वो मुझे बनाने से रोक रहे थे कि मैं सच ना बताऊं किसी को। मुझे रोका गया हर बार सच बताने को, और मैं सबकी सच निकलवाना चाहती थी जानबूझकर कि सबके दिल में क्या है, क्या सोचते क्या नहीं सोचते, कौन किसका बुरा चाहता है, कौन किसका नहीं चाहता है। मीठे लोगों से दूरी रहना चाहिए। और जिस दिन मैंने सारी कुंडलिनी शक्ति सब कुछ पूरा कंप्लीट कर दिया था, उस रोज़ मैंने मतलब उसके पहले मैंने खाना जलाया था, मैंने इस पे डाला था। तो मुझे बड़े प्यार से उन्होंने बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे ले गए। मेरी काकी, मेरे चाचा, मेरे पापा खाना खिलाया। और फिर आधी रात को 4-5 बजे मेरे को अंकुर रिहैब सेंटर से लेने आए, किडनैप करने आए। मेरे को पागल समझ रहे थे ये लोग, तो जबकि मैं पागल तो थी नहीं। तब मुझे लगा कि घर से उठा रहे, तब पापा 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 चिल्ला रही हूँ तो वो भी नहीं सुन रहे। यहाँ पे जो बाई थी पीछे वाली चौकीदारनी, वो उसने आवाज़ लगाई थी, क्या कोई भी सुनने वाला नहीं था मेरा। मुझे वहाँ पे ऐसा लगता था कि मेरी प्रॉपर्टी चले जाएगी, प्रॉपर्टी छीन लेगी। मैंने फर्नीचर में आग लगाई थी इसलिए क्योंकि मेरे को पापा से मैंने वो बोला कि फर्नीचर बेचने को, पापा ने नहीं बेचे। बीजेपी वाले थे, पैसे नहीं दे रहे थे। तो मेरे लगा नहीं गुस्सा कि मैं बोला देना भी नहीं, किसी को भी नहीं देना मेरे को। मेरा अवेयरनेस किसी को भी दूँ, जलाओ, नहीं मिल रहे ना पैसे तो जला दो। मैं तो जानती थी, पहले से जानती थी कि मेरी शिवम शर्मा से शादी नहीं होने वाली है। तो वहाँ पे भी वो बनाया। तो वो वहाँ पे भी रिहैब सेंटर में वो मुझे बोलती थी तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हारा प्यार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर वहाँ पे रखने से ये परिणाम हुआ, शीतल दीदी की डेथ हो गई। यहाँ पे किडनैप कराया था ना, सज़ा तो मिलेगी सबको। जो कांड करते हैं लोग, उन सब की सज़ा तो मिलती है। और अब मैंने वापस से मेरे कमरे में मैंने खुद को बंद कर लिया कि बीजेपी वाले से मैं दूर ही रहूँगी। वापस से किडनैप करवा दिया मेरे को, तो पागल समझ के। अंकुर रिहैब सेंटर हॉस्पिटल था। तो वहाँ से ये समझ में आया कि ये डॉक्टर मोमिता के साथ में ये केस होने वाला है, रेप वाला, जो मेरे साथ तो नहीं हुआ पर उसके साथ होने वाला है, ये बताया। और वो हॉस्पिटल ही था, ये भी हॉस्पिटल ही था, हॉस्पिटल में हुआ। और वहाँ पे गाज़ा में भी ये हॉस्पिटल वगैरह सब मेडिकल फैसिलिटी ये सब छीनी गई। शिव भगवान के लिए मैंने सारे वॉल्केनोस एक्टिवेटेड करे, स्टोरी पढ़ के
सारी नदियाँ वगैरह देखी थी मैंने सारे जो दुख दर्द थे वो पानी में डाले कि जिस मेरे को दर्द दिया, जो रीज़न थे वो पानी में डाल के बहा दिए थे मैंने। मेरी शक्ति मेरे पानी में भी डाली। जो बिजली कड़कती है उसमें भी डाली। सारे 5 तत्वों में डाली, आग में डाली थी मैंने। ये सब शिव जी को बुलाने के लिए किया मैंने। फिर भी मुझे कहा गया कि मैं नहीं हूँ, मुझे समझाने के लिए कहा गया कि मैं नहीं हूँ। और भगवान को आना ही पड़ता है, हर बार चक्रव्यूह बनाना ही पड़ता है। सारे इंडिपेंडेंस डे शिव शक्ति की स्टोरी थी, धरती पर सब लैंड बनाने की। फिर मैंने शिव भगवान से पूछा कि ये बंदा गलत कर रहा है तो इसको सज़ा देने के लिए क्या करना चाहिए, किसी को भेजो मुझे बताने के लिए। तो पंडित ने भेजा, मेरे पापा मेरे को लेके गए पंडित के वहाँ पे। तो वो पंडित ने बताया कि अगर ये एक्टिंग करेगा या करेगी तो वो मर जाएगा। नाम नहीं बताऊंगी मैं। फिर मैंने बोला भगवान को भी ये खबर उस तक पहुंचा दूं। वो खबर उस तक पहुंच गई। मैं सारे शिव भगवान से पूछ रही हूँ कि किसको क्या दंड देना है, तो वो मुझे बता दो तो मैं उसको वो दंड उस तक वो वहाँ तक पहुँचा दूँ। फिर मैंने मन में ये सोचा कि भगवान जी किसको मुझे बताओ कि रोडिस में क्या होने वाला है। तो मुझे उस चीज़ की डेट 15 मई को दी गई। एंड मैं अगेन शिव जी का बुल का साइन है।